गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉलिटिक्स का चैप्टर देखा था। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर है, क्षेत्र है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो when we look around us, we find that different people are engaged in different type of economic activities to earn real livelihood। आपने देखा होगा कि भारत में हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके के लोग अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग वर्क में लगे रहते हैं, सब किसी न किसी एक्टिविटी में लगे रहते हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटी होती है, जितने भी, चाहे वो किसान का हो, व्यापारी का हो, इंडस्ट्री का हो, सब्जी वाले का हो, फल वाले का हो, सब कुछ न कुछ वर्क कर रहे हैं। ये जो वर्क हो रहा है, ये किसी न किसी सेक्टर से कनेक्ट होगा। उन्हीं सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ नेचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया। फिर पढ़ेंगे सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एम्प्लॉयमेंट, और पढ़ेंगे सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे on the basis of sector on the basis of nature of economic activity। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो लास्ट वीडियो जो था डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसमें क्या हमने जाना नेशनल इनकम के बारे में, डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट के बारे में, मटेरियल गोल के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में, अदर क्राइटेरिया जो है हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किए थे। अब हम थोड़ा सा डेवलपमेंट से आगे बढ़ते हैं सेक्टर की तरफ। और सेक्टर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पे है, वो सबसे पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। तीन तरीके के सेक्टर हैं इसमें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तीन सेक्टर के बारे में इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमें समझना है। तो इसमें से सबसे पहला हमारा क्या है? प्राइमरी सेक्टर। एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज प्राइमरी सेक्टर्स। ऐसे उद्योग जिसमें हम डायरेक्टली किसी न किसी प्राकृतिक संसाधन से उसको प्राप्त करते हैं, उसकी एक्टिविटी में लगे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में देखिए कि क्या क्या किन किन चीजों पे हम मेनली डिपेंड करते हैं। जैसे कल्टीवेशन में हम देखेंगे तो मेनली व्हीट का हुआ, राइस का हुआ, कॉटन का हुआ, एक ही सब्जी हम क्रॉपिंग करते रहते हैं। जनरली देखा जाए तो इसको हम एक तरीके से कह लें, ये एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसको कह सकते हैं। एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इस एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सन का है, प्रेसिपिटेशन का है, फूड ग्रेन का है, डिफरेंट टाइप की जो ह्यूमन पावर है, लेबर जिसको बोलते हैं, इनका सबका है। और इसी में एक चीज और आती है, वो है हमारी डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी जो है हमारी, ये भी फार्मिंग एक्टिविटी में आती है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमी का पहला चैप्टर पढ़ा था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उसमें पालमपुर वाले में आपने देखा था कि बहुत जितनी भी चीजें थी, जो हाइपोथेटिकल विलेज था, उसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों चीजों के बारे में बात की गई थी। अब इसमें देखा जाए तो जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं, चाहे वो सिमिलरली डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, ये भी क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है। व्हीट, राइस, मिलेट्स, जितने भी तरीके के फूड ग्रेन्स हैं, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट हैं। अब जैसे देखा जाए कुछ ऑयल सीड्स होते हैं, ऑयल सीड्स भी क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट। मतलब हमारी डेली लाइफ में जो भी चीजें हम अपने को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं फूडिंग हो, ईटिंग हो, क्लॉथिंग हो, कुछ भी हो, वो सब इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसी सेक्टर का सेंस है
प्राइमरी सेक्टर से। अब इसमें देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा भारत की लगभग 65% पॉपुलेशन इससे कनेक्टेड है, क्योंकि कहते हैं ना कि ओरिजिनल भारत गांव में नहीं आ सकता। हम लोगों को क्या बताया जाता है कि जो भारत है वो गांव में है, और जो शहरों में है उसको लोग कहते हैं कि दिस इज इंडिया। और ओरिजिनल भारत को समझने के लिए हमें कृषि को समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में या कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में समझना पड़ेगा। इसमें इसी प्राइमरी सेक्टर में देखा जाए तो चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरिंग हो, कोल माइनिंग हो, प्लांटेशन हो, बागवानी हो, कृषि हो, ये सारी चीजें इसी से कनेक्टेड हैं। अब देन सेकंड पेपर को बैठते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी सेक्टर activities which transformation rational or primary product into some manufacturing product are termed as secondary sector। क्या कहना है कि ऐसी चीजें जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र की सहायता से, प्राइमरी सेक्टर के नेचुरल रिसोर्स की सहायता से कन्वर्ट करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, प्रोसेसिंग करके कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो हमारी क्या होती है? सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है। तो ये तो बात हो गई किसकी? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में स्पेशली जैसे कोई वर्कशॉप है, कोई इंडस्ट्री है, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो सब हमारे किसमें आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है, फॉर्मेशन उसका होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब इसके बाद बात आती है, अभी सेकेंडरी सेक्टर में भी देखिए, इसके लिए भी आवश्यक है, लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, मतलब तीनों तरीके की कैपिटल चाहिए। ये सारी चीजें होंगी तभी ये सेकेंडरी सेक्टर रन करेगा। अब इसके बाद बात आती है टर्सरी सेक्टर। इसकी बात आती है टर्सरी सेक्टर की, तृतीयक क्षेत्र। अब जो तृतीयक क्षेत्र है इसका एक अलग नेम है, टर्सरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस। इसमें ह्यूमन पावर ज्यादा लगता है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें देखा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। जैसे हमने तीनों के लिए एक बार इसमें प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, टर्सरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। अब हम देखें टर्सरी सेक्टर में जैसे हमारे वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, शॉपकीपर है, ट्रक ड्राइवर है, रेल ड्राइवर है, ये सब जो अपनी सेवाएं देते हैं वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप किसी बार्बर के पास जाएं या लॉयर के पास जाएं, अकाउंटेंट्स के पास जाएं, या ये आजकल आईटी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे कि जो एटीएम बूथ्स हैं, कॉल सेंटर है, या बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, वहां की जो काम करने वाले लोग हैं वो सब किस सेक्टर में आते हैं? टर्सरी सेक्टर। वेरी गुड। अब इन सारे सेक्टर्स को हम इंटरडिपेंडेंट करके देखते हैं कि इनके वेरियस सेक्टर है क्या, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे हैं। जैसे देखा जाए तो ये जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? अगर कच्चा माल नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट प्रोसेसिंग होगी ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होगी ही नहीं, तो वो प्रोडक्ट बनेगा, मार्केट में आएगा नहीं, तो उस पे दुकान पे कैसे पहुंचेगा, लोग खरीदेंगे कैसे, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये तीनों सेक्टर हम क्या कह सकते हैं? दिस इज इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेक्टर है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेक्टर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि
जो प्लेस हैं हमारे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखें तो शुगर केन है। शुगर केन को कहते हैं कि ये कैश क्रॉप है। क्यों? क्योंकि इसको जब सेल करते हैं तो इकट्ठा पैसा हमें मिल जाता है। लेकिन उस शुगर केन को से जो हम किसान सेल कर देता है वो जब सेकेंडरी सेक्टर में आता है, चीनी मिल में आता है, जब उसकी क्रशिंग करके जूस से उसके शुगर बना दी जाती है और शुगर बनाने का काम किसका हो गया? सेकेंडरी का। और जब मार्केट में आके दुकानदार बेचता है तो उसका टर्सरी सेक्टर है। ऐसे ही कपड़े के लिए है कि कपड़े का कच्चा माल क्या है? कॉटन। क्रॉपिंग कौन करता है? फार्मर। रुई बनाता कौन है? कंपनी। थ्रेड बनाता कौन है? कंपनी। कपड़े की वेविंग कहाँ होती है? इंडस्ट्री में। और सेल कहाँ होता है? मार्केट में। तो कहीं ना कहीं हर प्रोडक्ट में इन तीनों सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। अब ये इंटरडिपेंडेंस कैसे है? जैसे सेकेंडरी सेक्टर में मिल आती है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, टर्सरी सेक्टर में ह्यूमन पावर होता है। उसकी जो स्किल्ड लेबर होते हैं, नॉन स्किल्ड लेबर होता है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपना काम करते रहते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल से समझो, जैसे हमने या आपने एक शर्ट पहना है, कभी आपने सोचा कि इस शर्ट का की मैन्युफैक्चरिंग हुई कैसे? जैसे इसमें भी आप देखते हैं कि शर्ट भी कई टाइप के होते हैं। कहते हैं कि ये स्पार्की का है, ये आइवांस का है, ये अलग कंपनी का है, बहुत तरीके के ब्रांड हैं, लेकिन सबका मेन का मटेरियल क्या है? कॉटन। क्रॉपिंग कहाँ हो रही है? सॉइल मींस एग्रीकल्चर सेक्टर में। कपड़ा बन कहाँ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो कपड़े को बनाने से पहले क्या आवश्यकता थी? थ्रेड। थ्रेड कहाँ से मिलेगा? कॉटन से। कॉटन कहाँ से आएगा? क्रॉपिंग से। तो देखें तो कहीं ना कहीं ये सारे सेक्टर तीनों सेक्टर्स एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अब इनका अलग अलग जगह पे इनकी डिफरेंट तरीके से वैल्यू है। वैल्यू कैसे है? जैसे देखें जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अब हमने आपसे बोला ना कि लगभग 65% पॉपुलेशन इस सेक्टर से कनेक्टेड है, जबकि जीडीपी में इसका योगदान बहुत ही माइनर में है। दूसरी तरफ सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा नहीं है जितना कि प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन इसका हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा। ऐसे ही हमारा तीसरा सेक्टर है टर्सरी सेक्टर। इसमें देखें तो हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन दोनों सेक्टरों के परसेप्शन में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इसी सेक्टर का है, टर्सरी सेक्टर का। तो अब जो हमारे देखा जाए तो इन सबका हमारी जीडीपी में भी योगदान है। जीडीपी को आपने पहले से पढ़ रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो किसी भी नेशन का एक स्टेटस सिंबल होता है। इस स्टेटस सिंबल को समझने के लिए इसमें बहुत सारे टेबल भी दिए गए हैं। जैसे परसेंटेज शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी में दिखाया गया है कि 1973 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 43% था, सेकेंडरी का 21% था, टर्सरी सर्विस या सर्विस सेक्टर का 34% था। लेकिन यही रेशियो 2007 में इंक्रीज कर गया। 2007 में क्या हो गया? जो प्राइमरी 43% पे थी वो इंक्रीज करके 19.28% पे आ गई। ऐसे ही तीनों सेक्टर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिस्टम चल रहा है। अब तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे टर्सरी सेक्टर का है। जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर में हमारा सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है हमारी जीडीपी का। अब इस टर्सरी सेक्टर को पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से चेक कर लें कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पूरे ओवरव्यू को समझा। इकोनॉमिक बेस पे या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेस पे हमने सेक्टर देखे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तीनों का कंपैरिजन देखा, तीनों का हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, इसमें सबसे कितना रोजगार है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वाचिंग मी। थैंक यू।